दोस्तों, क्या आपने कभी क्रिकेट बॉल बनते हुए देखी है या फिर पेंसिल बनते हुए? हम में से मैक्सिमम लोग हमारे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखना चाहते हैं और इसीलिए आज हम आपके लिए इन कमाल के प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लेकर हाजिर हैं। तो आइए लेकर चलते हैं हम आपको इन प्रोडक्ट्स की फैक्ट्रीज में, जहां आप फर्स्ट हैंड इन सभी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख सकेंगे। दोस्तों, आपने क्रिकेट में यूज होने वाली रेड लेदर बॉल को तो देखा ही होगा, पर क्या आपको पता है कि वो बनाई कैसे जाती है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हाई क्वालिटी लेदर को मंगाया जाता है, जिसके बाद उसकी लंबी स्ट्रिप्स काट ली जाती हैं। अब इन शीट्स को बॉल की आकार में काटा जाता है। दूसरी तरफ इस लेदर को एक राउंड कप में डालकर बॉल की शेप दी जाती है। इसके बाद इन दोनों पार्ट्स के बीच कॉर्क को डाला जाता है, जो रबड़ से बनती है, और फिर इनको एक साथ हाथ से स्टिच करा जाता है। ड्यूक्स की लेदर बॉल में तो 80 स्टिचेस मारे जाते हैं। इस बॉल को स्टिच करने में ही 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। अब इस बॉल को एक मोल्ड पर डालकर शेप दी जाती है। अब बॉल तो तैयार है, पर इसका रिंग टेस्ट और वेट करा जाता है और इसे बाउंस भी करा जाता है। अब बारी आती है स्टैंपिंग की, जहां इस बॉल पर ब्रांड का ठप्पा लगा दिया जाता है और फिर इसे फाइनल शेपिंग दी जाती है। इसके बाद इस बॉल की ग्रीसिंग और ऑयलिंग करी जाती है, जिसके बाद ये खेलने के लिए तैयार हो जाती है। क्रिकेट बैट को बनाने के लिए सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी की वुड को फॉरेस्ट में से लाया जाता है। अब इन वुडन लॉग्स को एक शार्प ब्लेड से कट करा जाता है और बैट की शेप दी जाती है। इस प्रोसेस के बाद बैट की बॉडी को स्मूथ करा जाता है और फिर उसको बहुत हैवी प्रेशर पर दबाया जाता है, जिससे वो सख्त हो जाए। अब इस बैट में हैंडल लगाने के लिए कट करा जाता है और सुपर ग्लू से हैंडल फिक्स करके उसे 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद बैट की बफिंग और स्मूथनिंग करी जाती है, जिससे बैट को मिलती है अपनी परफेक्ट शेप। अब बारी आती है इस बैट पर स्टिकर लगाने की और ऑयलिंग करने की, जिसके बाद इसे हैमरिंग टेस्ट से गुजारा जाता है और उसके बाद फाइनली ये बनकर तैयार हो जाता है। ट्यूबलाइट से ज्यादा एनर्जी सेविंग CFL आजकल हर घर की नेसेसिटी बन चुकी है। इस CFL को एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए कंपनीज पिल डोजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। इसका मतलब है कि इन बल्ब्स में लिक्विड मर्क्यूरी की जगह एक दवाई की डोज जैसी टैबलेट लगाई जाती है। इन फैक्ट्रीज में रोज 40 मिलियन CFLs बनाई जाती हैं और हर स्टेज पर इन बल्ब्स को मैनुअली चेक करा जाता है। इन CFLs को अलग अलग शेप्स में बनाने के लिए एक ग्लास हीटिंग मशीन के अंदर मौजूद मोल्ड्स में डाला जाता है और लास्ट में इन बल्ब्स की टेस्टिंग होती है, जिसके बाद इन CFLs को पैक करके कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है। यूं तो आजकल LED बल्ब्स का चलन है, पर फिर भी लोग CFL का इस्तेमाल करते ही हैं। आप अपने घर में CFL यूज करते हैं या LED बल्ब? कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर पेंसिल बनाई कैसे जाती है? सबसे पहले पेंसिल की लीड को तैयार करने के लिए और उसको बनाने के लिए ग्रेफाइट और क्ले को साथ में एक मशीन के अंदर मिक्स करा जाता है। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इस पेस्ट को एक मशीन के द्वारा पास कराया जाता है, जहां से ये पेंसिल लेड की शेप में बाहर आती है। इस प्रोसेस के बाद इन लेड्स को कूलिंग मशीन में से पास कराया जाता है और फिर इन लेड्स को एक बड़े कंटेनर में डालकर इन पर फायरिंग होती है। फायरिंग की मदद से पेंसिल की लीड मजबूत हो जाती है। कलर्ड पेंसिल्स बनाने के लिए लीड में अलग अलग कलर के पेस्ट को मिलाया जाता है और यहाँ भी सेम प्रोसेस ही दोहराया जाता है। अब बारी आती है पेंसिल के आउटर पार्ट को बनाने की। वुड के स्टैक्स में सबसे पहले एक स्पेस क्रिएट करी जाती है और इस प्रोसेस को मिलिंग बोला जाता है। इसके बाद एक मशीन इस स्पेस में लेड को इंसर्ट कर देती है और दूसरी मशीन इसके ऊपर बिल्कुल एक सैंडविच की तरह दूसरी लेयर लगा देती है। अब बारी आती है इन पेंसिल्स को कट करने की और इनको स्टैम्प करके कलर करने की।
इसके लिए इन तैयार हुई पेंसिल्स को एक मशीन के थ्रू पास कराया जाता है, जहां इन पेंसिल पर कलर स्प्रे होता है और दूसरी साइड से ये पेंसिल्स अलग अलग कलर्स में नहाकर बाहर निकलती हैं। इन पेंसिल्स की टेस्टिंग हो जाने के बाद इनको शार्प करके पैक कर दिया जाता है और अब ये आपके लिखने और कलर करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। ट्रैवल करना किसको नहीं पसंद, और ट्रैवल के दौरान आपके हाथों में एक स्टाइलिश सूटकेस भी हो तो उसका मजा ही अलग हो जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये सूटकेसेस बनते कैसे हैं। सूटकेस को बनाने के लिए पॉलीप्रोपिलीन बीन्स का यूज होता है, जिसको मेल्ट करके एकदम थिन शीट्स में तैयार कर लिया जाता है। यहाँ इन शीट्स को 10 से 15 बार स्ट्रेच किया जाता है, जिससे ये फर्म और लाइट बन जाती हैं। इसके बाद एक मशीन इन स्ट्रिप्स को ठीक उसी तरह जोड़ देती है जैसे कॉटन को जोड़ा जाता है। इस प्रोसेस के बाद तैयार होता है पॉलीप्रोपिलीन से बना फैब्रिक। इस फैब्रिक को मोल्ड्स में डालकर सूटकेस के बाहर के एरिया को स्टाइलिश बनाया जाता है। इन सूटकेसेस का टंबल टेस्ट होता है, जिसमें सूटकेस को एक बड़े रिवॉल्विंग ड्रम में मेटल पीसेस के साथ डाल दिया जाता है। इसके बाद इस सूटकेस में चेन, हैंडल्स और पहिए लगा दिए जाते हैं और अंत में इसे पैक करके आप तक पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि हमारी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें आखिर फैक्ट्री में बनती कैसे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और आप आगे भी हमारे चैनल पर ऐसी ही कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल फ्रिंगो HD को सब्सक्राइब करके साथ में बने बेल बटन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।